आपके बच्चे को डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज है और आप जब अपने बच्चे को स्पीच लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं बुक्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, टॉयज के थ्रू, तो वो बच्चा आपके साथ इंगेज ही नहीं होता। वो आपकी तरफ देखता नहीं। टॉयज से आप जब बताते हो तो ना वो उसकी तरफ देखता है, ना उसके नाम सीखता है, उल्टा सामान फेंक फाक के अपने हिसाब से खेल के चला जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन मुझसे पेरेंट्स बहुत बार पूछते हैं। सो स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज टू रिकॉग्नाइज कि बच्चा इस वक्त किस लेवल पर है। अगर आपका बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं है तो आप अगर उसे सीधे लेके बैठ जाओगे और चीजें पढ़ाना शुरू कर दोगे तो ये कभी भी वर्क नहीं करेगी। बच्चा अगर ऑल द टाइम मूवमेंट में है तो स्पीच एंड लैंग्वेज को सिखाना भी आपको उस मूवमेंट के साथ शुरू करना चाहिए। यानी कि आप बच्चे को हाथ पकड़ के उसके आई लेवल पे आके यू कैन जंप एंड से अप अप अप। और अगर बच्चा सिर्फ पजल लगा रहा है या कार को सिर्फ चलाने में इंटरेस्टेड है तो आपको बच्चे के लेवल पे आना है और फिर जो भी कार चला रहा है या जो भी एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी में अपने आप को भी इन्वॉल्व करके और उसके थ्रू उसको स्पीच देनी है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल प्ले या पैरेलल टॉक। यानी कि अगर बच्चा आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आई कांटेक्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं है, खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बच्चा जो भी खेल रहा है आप सेम उस सेटअप को अपने साथ भी सेम वही सेटअप रखना है। और उसके बाद जो बच्चा कर रहा है आपको उसकी रनिंग कमेंट्री करनी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कार चला रहा है तो बगल में आपको अपनी कार चलानी है और कहने वाओ देखो मेरी भी कार चल रही है, तुम्हारी भी कार चल रही है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3 पर। ये स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है कंसिस्टेंसी एंड शेड्यूलिंग। यानी कि आप रोज ये जो मैंने आपको बताया आपको रोज ये करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया और तीसरे दिन नहीं किया। तो आपको एवरी डे बच्चे के साथ मूवमेंट के थ्रू बातें करनी है, बच्चे के साथ उसके साथ कनेक्शन बना के उसके प्ले में आपको एंटर करना है, पैरेलल टॉक करना है, बच्चा जो भी कर रहा है उसकी रनिंग कमेंट्री करनी है इजी वर्ड्स में। एंड ये आपको एवरी डे करना है। और रोज एक ही टाइम अगर आप उस चीज का बनाते हो, यानी कि एवरीडे इवनिंग में जब आप बच्चा फ्री होता है आप भी फ्री होते हो और एवरी डे यू डू दैट, यू कैन नेम इट लाइक स्पीच टाइम, यू कैन नेम इट प्ले टाइम, यू कैन नेम इट कनेक्शन टाइम, मूवमेंट टाइम, एनीथिंग। आप इस तरीके का नाम देके अगर बच्चे के साथ एवरी डे सेम टाइम पर 10 to 20 मिनट्स देते हो और इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो तो you will see lot of changes within a month.